Assalamu alaikum dear students. Today our topic is phosphatic fertilizer and potassium fertilizer. सबसे पहले हम देखते हैं फास्फेटिक फर्टिलाइज़र को। फास्फेटिक फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र हैं जो प्लांट्स को या सॉइल को फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं। इसको डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? द फर्टिलाइज़र विच प्रोवाइड फास्फोरस टू द प्लांट्स और सॉइल आर कॉल्ड फास्फेटिक फर्टिलाइज़र। इम्पॉर्टेंट वाटर सोलुबल फास्फेटिक फर्टिलाइज़र, तो उसमें इम्पॉर्टेंट वाटर सोलुबल फास्फेटिक फर्टिलाइज़र में जो एक है कैल्शियम सुपर फास्फेट या सुपर फास्फेट। इसका जो फार्मूला है वो है CaH2PO4 ट्वाइस, और सेकेंड है डाई अमोनियम फास्फेट या DAP, और इसको ट्रिपल सुपर फास्फेट भी कहते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो है NH4 ट्वाइस HPO4। इसके अंदर क्योंकि 2 अमोनिया है इसलिए ये है डाई अमोनियम, और इस ग्रुप की वजह से HPO4 की वजह से ये है फास्फेट। इसका क्या है, फिर इसका नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। जो इम्पॉर्टेंट है फास्फोरस, जो फास्फोरस है ये प्लांट की अर्ली ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए ज़रूरी होती है। ये लेटर स्टेजेस के दौरान, ग्रोथ की लेटर स्टेजेस के दौरान फ्रूट फार्मेशन और सीड फार्मेशन को एक्सेलरेट करती है। ये डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस में इजाफ़ा करती है, और फास्फोरस सीरियल्स, फ्रूट्स और सीड्स की राइपनिंग में हेल्प करती है। प्रिपरेशन ऑफ डाई अमोनियम फास्फेट और DAP। जो डाई अमोनियम फास्फेट है इसके अंदर 16% नाइट्रोजन और 48% P2O5 प्रेजेंट होती है। ये डाई अमोनियम फास्फेट को हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड H3PO4, अमोनिया और फास्फोरिक एसिड के रिएक्शन से। जब ये रिएक्शन ये दो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में डाई अमोनियम फास्फेट प्रिपेयर होता है, और इसके नतीजे में हीट रिलीज़ होती है। हीट रिलीज़ होने की वजह से ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस प्रोसेस के लिए 60 to 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और इसके लिए जो pH रिक्वायर्ड है वो है 5.8 to 6.0। मतलब कि ये रिएक्शन जो है ये एसिडिक कंडीशन के अंदर होता है। अब ये है डाई अमोनियम फास्फेट का केमिकल फार्मूला। इसमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज किस तरह से फाइंड करेंगे? सिंपल है कि हम जिस तरह से आप अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं, आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इसी तरह इस फार्मूले के अंदर 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14, 2 का 28 को आप डिवाइड कर देंगे डाई अमोनियम फास्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, उसे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16% जवाब। इसी तरह आप P2O5 की परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। इस रिएक्शन के दौरान डाई अमोनियम फास्फेट के क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड होते हैं, और जो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होती है उसके अंदर 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो इस रिएक्शन के दौरान जो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होती है उसको हम पहले सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसको वॉश करने के बाद फिर हम उसको ड्राई करते हैं। अब देखते हैं पोटाशियम फर्टिलाइज़र। जो पोटाशियम फर्टिलाइज़र हैं ये वो फर्टिलाइज़र हैं जो प्लांट्स को या सॉइल को पोटाशियम प्रोवाइड करते हैं। इसको डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? द फर्टिलाइज़र विच प्रोवाइड पोटाशियम टू प्लांट्स और सॉइल आर कॉल्ड पोटाशियम फर्टिलाइज़र। सॉरी ये गलती होगी, ये इधर आएगा पोटाशियम फर्टिलाइज़र। पोटाशियम फर्टिलाइज़र जो हैं ये तंबाकू, कॉफ़ी, आलू और मकई की फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पोटाशियम,
जो पोटाशियम है ये फाइबरस मटेरियल, शुगर और स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है और फास्फोरस डिजीज़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत में इजाफ़ा करती है। और थर्ड, जो फास्फोरस है ये हेल्दी रूट सिस्टम में मदद करके प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है और फास्फोरस सीरियल्स, फ्रूट्स और सीड्स की राइपनिंग में मदद करती है। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। जो पोटाशियम नाइट्रेट है उसके अंदर 13% नाइट्रोजन और 44% पोटाश प्रेजेंट होती है। इस पोटाशियम नाइट्रेट को हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन बाय डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसके दौरान इसकी भी सोडियम, इसके दौरान ये रिएक्टेंट हैं, ये इसके अंदर एक रिएक्टेंट सोडियम नाइट्रेट और सेकंड है पोटाशियम क्लोराइड, इन दोनों की डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन के नतीजे में इधर बनता है सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन। ये सोडियम आयन इधर और ये क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है NaCl और यहाँ से पोटाशियम आयन और नाइट्रेट आयन ये कंबाइन होकर ये बना देते हैं पोटाशियम नाइट्रेट। अब देखते हैं ये प्रोसेस होता किस तरह से है। सबसे पहले हम सोडियम नाइट्रेट का गर्म सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और फिर उस सॉल्यूशन के अंदर फ़र्ज़ करें ये हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। इस फ्लास्क के अंदर ये सॉल्यूशन है सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर फिर हम पोटाशियम क्लोराइड सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। पहले हमने सोडियम नाइट्रेट का गर्म सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद उसके अंदर सॉलिड KCl को ऐड किया। ऐड करने के बाद जब ऐड करेंगे तो ये जो क्रिस्टल KCl होगा, क्रिस्टल्स ऑफ KCl वो चेंज हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड के अंदर। ये सोडियम क्लोराइड, ये पोटाशियम क्लोराइड ये चेंज हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में जब इसको हम हीट करेंगे। अब इसके अंदर जो गर्म सॉल्यूशन है वो इसके जो बॉटम है, जो इसकी तह है, उसकी तरफ मूव करना शुरू करेगा और फिर हम इस सॉल्यूशन को जब इसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट प्रिपेयर हो जाएगा तो इसको हम ठंडा करेंगे और इसके साथ जब ठंडा करेंगे उसके अंदर कुछ अमाउंट पानी की भी डाल देंगे ताकि जो सोडियम क्लोराइड है वो जमा ना हो जाए। इसके दौरान कूलिंग के दौरान सोडियम क्लोराइड की डिपोजिशन ना हो जाए, वो जमा ना हो जाए इसलिए। और फिर इस प्रोसेस के अंदर जब ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये इससे हमें पेल येलो सॉलिड पोटाशियम नाइट्रेट ऑब्टेन होगा। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, ये कोशिश कर रही डेवलपिंग कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि डेवलप कर सकें इंडस्ट्रीज़। रिपीटेड कल्टीवेशन की वो फील्ड जिनके अंदर रिपीटेड कल्टीवेशन की वजह से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रिपीटेड कल्टीवेशन की वजह से बार बार फसल काश्त करने की वजह से जिन खेतों के अंदर न्यूट्रिएंट्स उनके ख़त्म हो जाते हैं, उनके लिए फर्टिलाइज़र, उन कमी को पूरा करने के लिए हम सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं जैसे कि यूरिया वगैरह। जो फर्टिलाइज़र की जो डिमांड है ये दिन ब दिन बढ़ रही है और पाकिस्तान के अंदर अब 14 डिफरेंट फर्टिलाइज़र प्लांट्स काम कर रहे हैं और 2002 के अंदर जो यूरिया की टोटल यूरिया फर्टिलाइज़र जो प्रोडक्शन थी वो थी 56,30,100 मेट्रिक टन पर ईयर। एक मेट्रिक टन ये बराबर होता है 1000 किलोग्राम के।
थैंक यू।